अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डायगनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे है कि फाइंड द डायगनलाइजेबल ऑफ द मैट्रिक्स ए। यहाँ पे हमें ये मैट्रिक्स ए गिवन है और कहा है कि इसके डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स फाइंड करें। तो डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कुछ बातें हैं जो कि हमें समझना ये ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कब हमारे पास एक मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल होता है? जब हम कहते हैं कि हमारे पास इस मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर्स जितने होंगे, अगर हमारे पास उतने ही हमारे पास जितने कॉलम होंगे, जितने आइगन वेक्टर्स होंगे, उतने ही हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगे, तब हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायगनलाइजेबल है। अदरवाइज वो नहीं होगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 4 माइनस लेमडा 2 3 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू क्या है 0। तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 3 2 इज 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 7 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे 6 आए, जिनको प्लस करे 7 आए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि लेमडा माइनस 6 माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा इक्वल्स टू 1 एंड 6। हमारे पास दो आइगन वैक्टर्स आए, आइगन वैल्यूज आ गई 1 एंड 6। अब इसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड करते हैं। सो फॉर लेमडा इक्वल्स टू 1, जब लेमडा इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 माइनस 1 2 3 3 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 से 3 आ जाएगा 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके साथ x1 x2 मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल्स टू 0 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास R2 माइनस R1 करेंगे तो ये वाला हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि डेट x1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, x1 इज इक्वल्स टू 2k। x1 इज इक्वल्स टू 2k हम सपोज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 6k प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x2 इज इक्वल्स टू माइनस 6k। बोथ साइड को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x2 इज इक्वल्स टू माइनस 3k आ जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, x1 x2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे पास x1 जो है वो 2k है, तो x2 हमारे पास क्या है माइनस 3k है। तो यहाँ से k को कॉमन करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 3। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये आ गया। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड वेक्टर। अच्छा, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास आ गया, वो क्या है x1 x2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था, जब हमारे पास 2k था तो हमारे पास क्या आ गया है माइनस 3k। तो वेक्टर आ गया हमारे पास k 2 एंड माइनस 3। अब हमारे पास फॉर लेमडा इक्वल्स टू 6 हमारे पास क्या आ जाएगा कि 4 माइनस लेमडा 4 माइनस 6 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 3 माइनस 6 x1 x2 इज इक्वल्स टू 0 0। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 2 2 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 माइनस क्या कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं कि 3R1 प्लस 2R2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा कहाँ पे, माइनस 2 2 0 0, और यहाँ से आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल्स टू 0 0। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से अगर हम x1 को k सपोज कर लेते हैं, x1 को k सपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट 2x2 इज इक्वल टू 2k और बोथ साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो x2 इज इक्वल टू k आ गया हमारे पास। कि जब हम लोगों ने x1 को k लिया है तो x2 भी हमारे पास क्या आ गया है, k आ गया है। तो k और k आ गया हमारे पास, k को बाहर करेंगे तो 1 1 आ गया। अब हमारे पास जो p मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं, इसे p मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। पहला वेक्टर लिख लेते हैं 2 - 3 और सेकंड वेक्टर लिख लेते हैं 1 1। अब इसका हम क्या करेंगे, हम लोगों ने p इनवर्स AP करेंगे। p इनवर्स AP करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगा, क्योंकि हमारे पास जितने आइगन वेक्टर्स हैं, जितने आइगन वैल्यूज हैं, उतनी आइगन वेक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। तो इस वजह से हम ये क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अब डायगोनलाइजेबल है। तो अब यहाँ पे हमारे पास p इनवर्स करेंगे तो सबसे पहले हम p इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। p इनवर्स हमारे पास आ जाएगा कि 1/p डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ p आ जाएगा। सो 1/p डिटर्मिनेंट से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 3 is 2 + 3 is 1/5 आ जाएगा हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ p का मतलब क्या है कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाएंगी, ये 1 और 2 में चला जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये आ गया हमारे पास। उसके बाद a मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 4 2 3 3 और फिर हमारे पास p मैट्रिक्स आएगा। p मैट्रिक्स क्या है 2 1 - 3 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/5 1 - 1 3 and 2। यहाँ पे हमारे पास देखिए इसको इसके साथ करेंगे, पहले ये वाला रो इस कॉलम के साथ करेंगे तो 4 2 is 8 माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास 6 और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 4 1 is 4 4 1 is 4 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2 1 is 2 हमारे पास ये आ गया। फिर आ जाएगा 3 2 is 6 3 2 is 6 माइनस 3 3 is 9। फिर आ जाएगा 3 1 is 3 प्लस 3 हमारे पास आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इनको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/5 हमारे पास आ गया 1 - 1 3 2। अब यहाँ से देखिए 8 - 6 से क्या आ जाएगा 2 आएगा, 4 + 2 से क्या आएगा 6 आ जाएगा, 6 - 9 से -3 आ गया, 3 + 3 से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा आपके पास। अब ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को अब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 is 2 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस इज +3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 1 6 is 6 - 6 और इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 is 6 एंड -6 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 is 18 and 3 6 is 18 प्लस 6 2 is 12 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास आ गया 1/5 2 + 3 से क्या आ जाएगा 5 6 - 6 is 0 6 - 6 is 0 18 + 12 से क्या आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। अब 1/5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 5/5 0 0 एंड 30/5। तो देखिए ज़रा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1 0 0 एंड 6 तो ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल हो गया। अब हमारे पास अगर आप तो गौर करें तो जब ये डायगोनलाइज हो जाता है तो उसके बाद इसके बाकी सारी एंट्रीज 0 होंगी, सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल की एलिमेंट एंट्रीज होंगी हमारे पास। और वो मेन डायगोनल की एंट्रीज कौन सी है, वही जो कि हमारे पास आइगन वैल्यूज आई थी। आइगन वैल्यू हमारे पास एक 1 था और एक 6 था, तो ये क्या देखिए जरा 1 है और ये 6 है। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, हम लोगों ने डायगोनलाइज कर दिया ये मैट्रिक्स ए को जो कि हमें गिवन था। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं जो कि हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है कि उसको हम कैसे कह सकते हैं। फाइंड चेक वेदर A equals to 3 1 1 2 4 2 1 1 3 is diagonalizable or not। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या होता है कि डायगोनल से लेमडा को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 माइनस लेमडा 2 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 3 माइनस लेमडा। अच्छा डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा
इंटू 3 माइनस लेमडा, और फिर हमारे पास क्या जाएगा -2 टाइम्स 1:2, -1 इंटू ये और ये डिलीट हो जाएगा तो 2 इंटू 3 माइनस लेमडा, और क्या हो जाएगा -2। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि +1 इंटू 2 माइनस 4 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 माइनस लेमडा, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वेयर -2, और यहाँ से आ जाएगा -1 इंटू 2 3 इज 6 माइनस 2 लेमडा एंड -2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 माइनस लेमडा इंटू 12 माइनस लेमडा स्क्वेयर माइनस 7 लेमडा, 12 माइनस 2 से क्या आ जाएगा 10, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास -6 माइनस 2 से क्या आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 2 लेमडा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 4 से आपके पास आ जाएगा -2 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, वापस हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 लेमडा स्क्वेयर माइनस 21 लेमडा प्लस 30 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 7 लेमडा स्क्वेयर एंड -10 लेमडा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास -4 प्लस 2 लेमडा, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा -2 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो क्या आएगा आपके पास माइनस लेमडा क्यूब, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वेयर वाले 3 लेमडा स्क्वेयर और 7 लेमडा स्क्वेयर से क्या आ जाएगा आपके पास 10 लेमडा स्क्वेयर। फिर उसके बाद लेमडा वाले 21 लेमडा माइनस 10 लेमडा से क्या आ जाएगा -31 लेमडा प्लस 3 लेमडा से हमारे पास क्या आ जाएगा 28 लेमडा। हमारे पास क्या आ जाएगा -28 लेमडा, और फिर इसके बाद कांस्टेंट +30 -4 -2 से क्या आ जाएगा -6, और -6 प्लस 30 से क्या आ जाएगा +24 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन करना है, लेकिन फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट फैक्टर क्लियरली 1 तो नहीं है हमारे पास। 2 पुट करके चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि -2 क्यूब क्या आ जाएगा 8 प्लस 10 इंटू 2 इज हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इंटू 2 स्क्वेयर -28 इंटू 2 प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ जाएगा -10 प्लस 40 -56 प्लस 24 इक्वल्स टू 0। 24 प्लस 40 से क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 64 -56 और -8 से क्या आ जाएगा वहां से -64। सो -64 प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है 2 आ गया है। फर्स्ट फैक्टर 2 आ गया है, तो अब 2 से हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सो 2 से स्टार्ट करेंगे, इनके हम कोफिशिएंट लिखते हैं -1 10 -28 एंड 24। -1 को एज इट इज लेके आएंगे तो -1 इंटू 2 इज -2। यहाँ से क्या आ जाएगा 10 -2 इज 8 8 इंटू 2 इज 16, और 28 से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 8 12 आ जाएंगे हमारे पास। 4 प्लस 8 12 भी आएगा ना, हाँ 12 आ जाएगा हमारे पास। और अब -12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा प्लस 24 आ जाएगा -24, और ये हमारे पास क्या हो गया 0। अब इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस लेमडा स्क्वेयर प्लस 8 लेमडा एंड -12 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन करते हैं तो क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वेयर -8 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। ऐसे दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करें 12 आए, और जिनको प्लस करें हमारे पास, जिनको माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाए। माइनस करें या फिर हमारे पास प्लस करने से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 62 इज हमारे पास आ जाएगा लेमडा स्क्वेयर -6 लेमडा -2 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेमडा इंटू लेमडा -6 -2 कॉमन करेंगे तो लेमडा -6 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा -6 इंटू लेमडा -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास लेमडा की 2 वैल्यू आ जाएंगे 6 और 2, और ऑलरेडी एक वैल्यू हमारे पास लेमडा की थी, वो क्या थी 2 थी। तो यहाँ पे हमारे पास रिपीटेड फैक्टर आ गया है। तो जब रिपीटेड फैक्टर आ जाए उसके लिए फिर हमारे पास हम जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लेमडा के लिए 6 के लिए वैगन वेक्टर फाइंड करेंगे, और फिर हम ये रिपीटेड फैक्टर्स के लिए देखते हैं। सो फॉर लेमडा इक्वल्स टू 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 - 6 1 1 2 4 - 6 2
1 1 3 माइनस 6 ये हमारे पास आ गए इंटू x1 x2 x3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0। तो चलिए इसको आप दोबारा आगे से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 से क्या आ जाएगा -3 1 1 और 2 4 माइनस 6 से क्या आ जाएगा -2 2 और फिर 1 1 4 3 माइनस 6 से क्या आ जाएगा -3 इंटू x1 x2 एंड x3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास -2 -3 से क्या आ जाएगा 6 -2 and is 2 which is equals to -x2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा मेरे पास 2 into -3 is -6 and 2 into 1 is 2। हमारे पास आ जाएगा x3 डिवाइडेड बाय 2 into 1 is 2 and माइनस माइनस is प्लस हो जाएगा और 2 हमारे पास आ जाएगा। सो x1 डिवाइडेड बाय 6 - 2 is 4, x2 डिवाइडेड बाय -8 एंड हमारे पास x3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 4 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड x3 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास एक वेक्टर आ गया x1 x2 x3, वो हमारे पास क्या आ गया वो हमारे पास इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1 2 1 के। फर्स्ट हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग लैम्डा इक्वल्स टू 2 जो हमारे पास रिपीट हुआ है उसके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। उसके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम लैम्डा को इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। सो हमारे पास जो वो है मैट्रिक्स ए था वो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 - 2 हमारे पास आ जाएगा 1 1 फिर क्या आ जाएगा 2 4 -2 और फिर आ जाएगा मेरे पास 2 और फिर आ जाएगा आपके पास 1 1 एंड 3 - 2 हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 1 1 2 2 2 और फिर क्या आ जाएगा 1 1 1 हमारे पास ये आ गया x1 x2 एंड x3। यहाँ से हम क्लियरली इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। तो फर्स्ट चॉइस हम करते हैं कि हम x2 को हम लोग k ले लेते हैं और x3 को हम क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। और फिर सेकंड चॉइस हम करते हैं कि x2 को हम 0 ले लेते हैं और x3 को हम k ले लेते हैं। इनसे अब हम वेक्टर फाइंड करेंगे कि अब हमारे पास x1 आ जाएगा प्लस x2 हमारे पास क्या हो जाएगा k हो जाएगा और x3 क्या हो गया 0। तो यहाँ से x1 इज इक्वल्स टू -k आ गया। अब इसमें हम दोबारा से यही वैल्यूज पुट करते हैं, ये वाली वैल्यूज हो तो x1 प्लस 0 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -k। तो यहाँ से जो वेक्टर आया वो क्या आ गया x1 x2 x3 और वो इक्वल है किसके हमारे पास वो इक्वल है x1 हमारे पास -1 की इक्वल हो जाएगा, x2 हमारे पास 1 की इक्वल हो जाएगा और x3 हमारे पास 0 की इक्वल हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास x1 -1 की इक्वल आ गया, x2 0 हो जाएगा और x3 क्या हो गया 1। अब इनसे हम लोग क्या बनाते हैं, इनसे हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। इन तीनों से हम मैट्रिक्स बनाएंगे, एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया जो कि हमारे पास क्या है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं P हमारे पास क्या हो जाएगा P को हम लिख लेते हैं हमारे पास -1 1 0 -1 1 0 और फिर हमारे पास क्या है -1 0 1 -1 0 1 और फिर हमारे पास है 1 2 1। तो ये P मैट्रिक्स आ गया। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हम पहले इन्वर्स फाइंड करते हैं, P इन्वर्स फाइंड करते हैं। सो P इन्वर्स आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं। वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/4 हमारे पास आ जाएगा -2 2 -2 -1 -1 3 और 1 1 1 ये हमारे पास आ गया P इन्वर्स। अब हम करते हैं कि P इन्वर्स AP। तो P इन्वर्स क्या है -2 2 एंड -2 -1 -1 एंड 3 1 1 एंड 1। A हमारे पास क्या था, A हमारे पास था 3 1 1 2 4 2 एंड 1 1 3 और P हमारे पास क्या आया है, P हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास क्या है -1
-1 एंड 1, 1 0 2 और फिर क्या आ जाएगा 0 1 1। ये हमारे पास आ गया -1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 2 -2 -1 -1 3 1 1 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 इज -3, 1 इंटू 1 इज 1 और 1 इंटू 0 इज 0, तो हम छोड़ देते हैं। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -1 इज -3, फिर आ जाएगा 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 इज 3, 1 इंटू 2 इज 2 एंड 1 इंटू 1 इज 1 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए जरा, 2 इंटू -1 इज -2, 4 इंटू 1 इज 4 और फिर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। 2 इंटू -1 इज -2, 4 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2। अब फिर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 4 इंटू 2 इज 8 एंड 2 इंटू 1 इज 2। फिर हमारे पास आ गया 1 इंटू -1 इज -1 एंड 1 इंटू 1 इज 1 और 3 इंटू 0 इज 0। 1 इंटू -1 इज -1, 1 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 1 इज 3 हमारे पास आ जाएगा। फिर आ गया 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 2 इज 2 एंड 1 इंटू 3 इज 3, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2 2 -2 -1 -1 3 एंड 1 1 1। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -3 + 1 से आ जाएगा -2, -3 + 1 से आ जाएगा -2 एंड 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6। फिर ये आ जाएगा -2 + 4 से आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ से -2 + 2 से क्या आ जाएगा 0, 2 + 8 इज 10, 10 + 2 इज 12। फिर आ गया -1 + 1 इज 0 और -1 + 3 इज 2 एंड 1 + 2 इज 3, 3 + 3 इज 6। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि -2 इंटू -2 इज 4 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -2 इंटू 0 इज 0, -2 इंटू -2 इज 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -2 इंटू +2 इज हमारे पास क्या आ जाएगा -4 हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास जाएगा -2 इंटू 6 इज 12, सॉरी -12 एंड फिर -2 इंटू 2 इज 24 एंड -6 + 12 इज -12 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखें -1 इंटू -2 इज 2 हमारे पास आ जाएगा एंड देन -1 इंटू 2 इज -2 और फिर तीसरा हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर आ गया हमारे पास -1 -2 इज -2, -1 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 2 इज हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू 2 इज 6 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2। ओके, फिर हमारे पास आ गया -1 इंटू 6 इज -6 एंड -1 इंटू 12 इज -12 एंड 3 इंटू 6 इज हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 6 इज +6। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -1 इंटू 6, तो ये हमारे पास +6 इस तरह से आ गया। अब देखिए हमारे पास 1 इंटू -2 इज -2 और फिर हमारे पास क्या है 1 इंटू -2 इज -2 एंड देन फिर 1 इंटू 2 इज 2 और फिर हमारे पास लास्ट वन इज 0। हम आ गया यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू ये वाला -3 है हमारे पास, ये वाला क्या आएगा हमारे पास -3 आएगा। सही, तो ये वाला -3 आएगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये ऑलरेडी -6 था और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला, हाँ यस यस दिस इज 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या है -2 + 2 हमारे पास आ गया एंड देन -1 इंटू -2 इज हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू -2 इज -2, 1 इंटू 0 इज 0 और वो हम नहीं लिखते। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इज 2। फिर आ गया हमारे पास 1 इंटू 6 इज हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 1 इंटू 12 इज 12
प्लस 1 इंटू 6 इज 6। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 4 इज 8, और यहाँ पे ये 1/4 हमारे पास एज इट इज आता जाएगा। 1/4 भी है हमारे पास यहाँ पे, जो कि हम स्किप कर चुके हैं लिखना। अब हमारे पास आ जाएगा 0, एंड ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0। फिर हमारे पास आएगा 2 - 2 इज 0, -2 + 6 इज 4, एंड फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 4 इज हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 + 6 इज 8, और यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये हमारे पास क्या आएगा 0 0, एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 + 12 इज 18, 18 + 6 इज 24। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8 / 4 इज 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 6। तो देखिए ज़रा हमारे पास डायगोनलाइज हो गया, और डायगोनल में हमारे पास क्या आ गई हैं, सारी की सारी लैम्डास की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास यह हमारे 3 × 3 मैट्रिक्स को क्या कर लिया है, डायगोनलाइज कर लिया है। थैंक यू।